तो तुम्हें क्या चीज़ अच्छी लगती है? तो कौन सा ऐसा टाइम है जब मेरे साथ तुम बाहर गई हो तुम्हें बहुत अच्छा लगा? वो कहेगी सर कुछ की बीवियां हैं किसी की और कुछ की नहीं है, इसलिए मुझे बीवियों सही अल्लाह ताला आपके लिए और बीवी का इंतजाम लेकिन ये कि किसी भी रिलेशनशिप से हो सकता है ना। आप अगर बेटे हैं तो आप ऐसे ही मांग सकते हैं, बाप के साथ भी कर सकते हैं, बेटे के साथ भी कर सकते हैं, बेटी के साथ भी कर सकते हैं, किसी के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर 2 बीवी हो तो उनके साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर ना हो तो फिर दूसरी बात। तो ये तरीका है। और एक चीज मैं आपको एक टिप दे देता हूँ इस वक्त, तो ये है कि जब भी कोई भी स्ट्रेटेजी का आप बाहर जाते हैं तो आप अगर आपका ये था कि डिनर करेंगे हम, तो डिनर करने के बाद उसी जगह पे बैठ के मीठा मत खाएं। कोशिश करें कि उस जो एक्सपीरियंस है उसको मल्टीपल तरीके से उसको वो करें, ठीक है। आप वहां बैठ के भी मीठा खा सकते हैं, लेकिन अगर आप वहां से उठ के गाड़ी में बैठ के किसी करीब के ही जगह पे चले जाए और वहां पे जाके आइसक्रीम खा लें, तो ये एक्सपीरियंस हम मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। मतलब उसको ये लगेगा, दूसरे आदमी को ये लगेगा कि हमने बहुत सारे काम किए उस रात में, हमने खाना भी खाया, हमने आइसक्रीम भी खाई। अगर वही आइसक्रीम आप वहां खा लेते तो वो खाने का हिस्सा नहीं था, ठीक है। तो इसको थोड़ा मल्टीप्लिकेशन वाला फैक्टर देखें। असल में एक दफा कुछ ज्यादा कर लें तो आपको लगेगा कि कितना बड़ा फर्क पड़ेगा इसके अंदर। ये स्ट्रैटेजीज है। देखिए बात सारी ये है कि ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये अपने अंदर एक पूरे एक 2-2 दिन के सेमिनार से मैं आपको इससे ओवरव्यू दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ये पूरा बता नहीं सकता। लेकिन अब आपको ये अंदाजा हो गया कि हम हर चीज को करने का एक स्ट्रैटेजी होती है, और अगर हम मालूम करें तो हम उनकी स्ट्रैटेजीज को मालूम कर सकते हैं और उसको फुलफिल कर सकते हैं। ऑलराइट, मैंने बताया जैसे आपको बाइंग स्ट्रैटेजी के बारे में। अब ये इसमें जो बाइंग स्ट्रैटेजी उसने दिखाई है वो ये है कि उसने अपने कंप्यूटर खरीदना था, उसने कंप्यूटर के बारे में सोचा कि कितना उसकी क्या कॉस्ट है, ठीक है। और जैसे रिटर्न डायलॉग तैयार के लिए कितने का मुझे कॉस्ट करेगा। उसके बाद उसने अपने आप को इस्तेमाल करते हुए देखा, अपने आप को लेते हुए वो कर रहे थे, और उसके बाद उसने कहा कि उसने खरीद लिया, अपने आप उसको इस्तेमाल किया। ये इसकी बाइंग स्ट्रैटेजी, कंप्यूटर बाइंग करना। तो हर चीज की स्ट्रैटेजी है जो आप मालूम कर सकते हैं। नीचे क्या लिखा हुआ है? मैंने जो है ना ये विजुअल एक्सटर्नल, ठीक है। उसने देखा कंप्यूटर रखा हुआ, देखा जैसे ये कंप्यूटर रखे ना, मैंने देखा, मैंने कहा यार ये बड़ा अच्छा लग रहा है, तो दैट इज व्हाट विजुअल एक्सटर्नल। मतलब मैंने अंदर तस्वीर नहीं बनने के लिए बाहर देखी तस्वीर। तो ये स्ट्रैटेजी जो है ना, ये विजुअल एक्सटर्नल है। ये के का मतलब किनेस्थेटिक, उसको एक गट फीलिंग आई अपने अंदर के यार, गट फीलिंग, हाँ गट फीलिंग आई कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसा, मुझे अच्छा लग रहा है इस्तेमाल करके कि नहीं लग। उसके बाद फिर ये ऑलरेडी डिजिटल, उसने अपने आप से कहा कि यार प्राइस भी ठीक है, ठीक है। और फिर विजुअल इंटरनल, फिर उसने अपने आप को इस्तेमाल करते हुए देखा। इस तरह से हम स्ट्रैटेजी को डिनोट करते हैं। कोई भी स्ट्रैटेजी होगी ना, इस तरह से हम डिनोट करते हैं। यानी कि जो सेंसेस हैं उसको हम ब्रेक करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल में। इंटरनल जो अंदर हो रहा है, एक्सटर्नल जो बाहर हो रहा होता है। अच्छा जी, अब हम आगे एंकर्स के ऊपर। एंकर्स जो होते हैं ना, द प्रोसेस बाय विच एन इंटरनल रिप्रेजेंटेटिव और इंटरनल रिस्पॉन्स becomes paired or associated with an external or internal experience is called anchoring. Should I describe it again? The process by which an internal response becomes paired or associated with an external. चुटकुली देखी, चीख मारती, बेसिकली तो ये वो है एक्सटर्नल। हाँ, लेकिन ये इसको हम वो भी कह सकते हैं, सिनेस्थीसिया कहलाता है ये, कि विजुअल और किनेस्थेटिक, यानी कि इसमें 2 ही चीजें होती हैं सर। कोई चीज देखी और रिएक्शन क्रिएट हो गया, इसको एनर्जी टर्म में कहते हैं सिनेस्थीसिया। वही विजुअल इनपुट मिली और जो है ना इंटरनल रिप्रेजेंट जो है फीलिंग्स क्रिएट होती है, पेयर हो जाती है।
गाड़ी की आवाज, कोई एक्सीडेंट ना करे, किसी कोई एक्सीडेंट हुआ हो, उसकी जब गाड़ी के जो टायरों के जो आवाज थी वो किसी ने सुनी तो उसके दिल में अजीब सी फीलिंग्स आनी शुरू हो गई। दैट इज कॉल्ड एंकर क्रिएट हो गया। जब भी गाड़ी की आवाज आएगी वो स्टार्ट फीलिंग बैड। राइट, डिड यू गेट द पॉइंट? और ये कहां से आया था? याद होगा इतनी फेमस स्टडी थी इयान पैवलॉव की, वो कुत्तों को जो दे रहा होता था ना, वो वहां से ये वाला कॉन्सेप्ट आया है। 1904 में इयान पैवलॉव जो रशियन था साइंटिस्ट, वो कुत्तों में कोई एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा था। आपको पता ही होगा सब लोगों को इसके बारे में। तो वो जब वो खाना उनको देता था तो उसकी उनकी जो सैलिवेशन होती थी वो शुरू हो जाती थी। पहले घंटी बजाता था और उसके बाद खाना देता था। कुछ अरसे के बाद उसने देखा कि जैसे ने घंटी भी बजाई तो उनको सैलिवेशन शुरू हो जाती थी। तो वो एक एंकर बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे लाइफ के अंदर, हमारी अपनी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर, खास तौर से हमारे घर वाले ताल्लुकात के अंदर ये जो एंकर्स है ना, ये बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। आपकी और आपकी बीवी के दरमियान अगर गलत किस्म के एंकर्स एस्टैब्लिश होना शुरू हो गए और जो ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर्स बिल्डअप होते चले गए, उसने कोई लफ्ज कहा आप भड़क गए, कुछ भी नहीं, एक इनोसेंट सा लफ्ज उसने कहा आप भड़क गए, वो यार ये होता है। वो थ्रू द इयर्स वो लफ्ज एसोसिएट हो गया बैड फीलिंग्स के साथ। अच्छा, ये तो मैंने आपको इसकी नेगेटिव एस्पेक्ट बताया। पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है एंकर्स के। पॉजिटिव एस्पेक्ट में ये है कि आप अच्छी फीलिंग को एंकर करना शुरू करें। किसी भी चीज से एंकर कर सकते हैं। आप फिजिकली भी एंकर कर सकते हैं। आपने कोई अच्छी, कोई लगा आपके बीवी आज अच्छे मूड में है, आपने जाके उसके हाथ शोल्डर में ऐसे रख दिया। बेसिकली आपने किया क्या है, आपने वो फीलिंग को इस जगह के ऊपर एंकर कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम अगर मैं इसको टच कर दूंगा तो 90% ऑफ द टाइम वो फीलिंग वापस आनी चाहिए। आप उसको रिपीट करते चले, रिपीट करते चले। जब भी अच्छा मूड देखें इसी जगह पे हाथ लगा दें, या कोई लफ्ज ऐसा खास बोल दें, ओके, किसी एक्सप्रेशन के साथ, किसी टोनालिटी के साथ। ठीक है, तो वो आस्ते आस्ते ये गुड वाली फीलिंग्स वाला एंकर बनना शुरू हो जाएगा। और जब वो गुड वाला एंकर बनना शुरू हो जाएगा, जब आपको लगेगा यार कोई बात सही नहीं हो रही, अब वो एंकर फैन बनते हैं। ठीक है, जो अमूमन जो वर्जीनिया सेफील्ड के बारे में मैंने आपको शुरू में बताया, वो फैमिली थेरेपिस्ट थी। ज्यादातर वो यही करती थी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 10 साल 12 साल में जो कपल्स होते थे उनके दरमियान जो ये नेगेटिव एंकर्स हो जाते थे वो उनको डिलीट करती थी सिर्फ। हिप्नोसिस से भी हो सकता है, और इसका दूसरा भी तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। उसको कहते हैं कलेप्सिंग एंकर्स। लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि आप एक बहुत पावरफुल किस्म का रिसोर्स एंकर बनाएं। और जैसे ये साहब है, मैंने इनको यहाँ पे सपोज करें कि इस जगह पे अलग फीलिंग्स है और मैं वो पावरफुल एंकर, रिसोर्स एंकर बनाते चले जाऊँ, उसको और पावरफुल करते चले जाऊँ, और पावरफुल करता चला जाऊँ, और मैं उसको यहाँ पे इनके एंकर कर दूँ। ठीक है, अब इस जगह के ऊपर इनका नेगेटिव एंकर है और इस जगह पे इनके पॉजिटिव एंकर है। ऑलराइट, अब कलेप्स करने का तरीका क्या है? मैं पहले जो इनका नेगेटिव एंकर था उसको मैं वो करूंगा और उसके बाद पॉजिटिव एंकर को वो करूंगा, तो दोनों फीलिंग्स मिक्स होंगी आपस में। और अगर ये स्ट्रांग है तो वो उसके अंदर हो जाएगा। और फिर मैंने उठाना मैंने किस तरीके से, पहले मैंने नेगेटिव वाला उठाना है और जिसको मैंने छोड़ना है उसको मैं बाद में लिफ्ट करता हूं। ये एक प्रोसेस है एंकर का। ठीक, तो एंकरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप अपने लाइफ के अंदर, अपने ताल्लुकात के अंदर अच्छी फीलिंग्स को एंकर करना शुरू करें, किसी भी तरीके से एंकर करना शुरू करें। अब ये हमारे मेरे घर की एग्जाम्पल है, मेरे बच्चों की एग्जाम्पल है कि छोटे छोटे बच्चे मेरे जो नवासे और हैं, जब वो कोई काम करते हैं मैं तालीम करना शुरू करता हूँ, वाह बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। कुछ अर्से के बाद वो इतना एसोसिएटेड हो जाते हैं कि कोई भी काम अच्छा करेंगे फौरन नहीं, जब देखेंगे अंदाजा में ताली नहीं मिलेगी।
ये एंकरिंग होती है। ये अपनी लाइफ में, अपने खानदान में, अपने घर वालों के साथ इसको आजमाएं, इसको इस्तेमाल करें। जी जी, पैट्स के साथ भी कर सकते हो। ट्रेनिंग जो पैट्स के साथ होती है ज्यादातर एंकरिंग बेस्ड ही होती है। अब सेटिंग एंकर्स का जो तरीका, जैसे मैंने कोई बताया, उसका तरीका यह है कि जब भी कोई एक्सपीरियंस को आप रिकॉल करेंगे ना, तो एक्सपीरियंस आना शुरू होगा, वो अपने क्लाइमेक्स पे पहुंचेगा और फिर आस्ते आस्ते नीचे जाना शुरू हो जाएगा। ये उसका डायग्राम बनाओ, ठीक है। हर एक्सपीरियंस जो होता है उसका ये, जब आप रिकॉल करेंगे ना अपने दिमाग में कोई अच्छा एक्सपीरियंस, तो पहले हल्का शुरू होगा, बढ़ता बढ़ता जाएगा, एक प्लेटो हो जाएगा, प्लेटो के बाद वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो एंकरिंग जो है ना, हमेशा आप जब चीज बढ़ रही हो ना, उसके ऊपर जाके एंकर करें। और ये सब के लिए आपकी अवेयरनेस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस जो है ना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तुम्हारे साथ कितना टाइम है? बहुत। अच्छा, अब मैंने ये जैसे आपको बताया, कोलैप्सिंग एंकर्स, इंस्टॉल स्ट्रॉन्ग रिस्पोर्सफुल एंकर, जैसे मैंने आपको बताया, ये प्रोसेस मैं आपके सामने कर चुका हूँ। इसके अलावा चेयरिंग एंकर्स भी होते हैं कि सपोज फॉर एग्जाम्पल एक आदमी स्टक है एक फीलिंग के ऊपर, फीलिंग डिप्रेस्ड। अब फीलिंग डिप्रेस्ड में आप उसको एकदम से जो है ना फीलिंग हैप्पी करने ले जा सकते हैं, ठीक है। आपको चेंज करने पड़ते हैं एंकर्स। पहले डिप्रेशन से आप उसको एंकर करें एक नॉर्मल सी फीलिंग के ऊपर, नॉर्मल सी फीलिंग के बाद आप एंकर करें एक सॉर्ट ऑफ के लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, ठीक है। मतलब जो आपका एम है उस तक जाने के लिए आप 3-4 बीच के अंदर मुख्तलिफ स्टेट्स लेके आए और उनको एंकर करते करते आप वहां पहुंचे। क्योंकि एकदम से डिप्रेशन से हैप्पीनेस पे जाना पॉसिबल नहीं है इंसान के लिए, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि वो डिप्रेशन से एकदम निकाल के आप उसको हैप्पीनेस पे ले जाए। डिप्रेशन से निकाले, नॉर्मल पे लेके आए, नॉर्मल के बाद थोड़ा सा इंटरेस्ट पे लेके आए, इंटरेस्ट के बाद थोड़ी इंथुसियाज्म पे लेके आए और फिर उसको जो है, तो वो अमूमन हम जब उसको एंकरिंग उसको करते हैं ना, चेयरिंग एंकर, तो हम नटल्स पे करते हैं। जैसे मैं एक साथ अगर किसी के साथ आपके साथ बैठा हूँ, आपके साथ बैठा हूँ और आपको डिप्रेशन से निकाल के मुझे हैप्पीनेस पे लेके जाना है, तो मैं आपके नटल्स पे वो करना शुरू करूँगा, एंकर करना शुरू करूँगा। पहली यहाँ स्टेट यहाँ की, उसके बाद दूसरी यहाँ की, तीसरी यहाँ की, चौथी यहाँ की, और फिर एक एक करके फायर करना शुरू करूँगा। पहले ये फायर किया, फायर करने के बाद इस पे आया, इसको छोड़ दिया, अब ये वाली स्टेट आ गई, उसके बाद ये तीसरी वाली स्टेट आई, फिर चौथी वाली स्टेट। You need to be physical for this, is it? बेसिकली आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर तरीका किनेस्थेटिक है, ठीक है। टच वगैरह का जो तरीका है ना, वो ज्यादा बेहतर है। आप आवाज की टोनालिटी से भी कर सकते हैं, जी जनाब। तो एक मिनट, तो मैंने आपको जो बताया उसमें वो which side of the equation is the most important? The cos side? Cos है। ठीक है। अब cos side of the equation is very important. अब वो मेरी जो रिश्तेदार थी, मैंने उनसे कहा कि जो हम जो एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक टाइमलाइन के तरीके से स्टोर होता है, सारे सीक्वेंस में उसको आज कल परसों तरसों ये बर्थ तक। मैंने उनसे कहा कि आप अपनी टाइमलाइन को इस फर्श पर बिछा दें अपने विजुअल के अंदर, विजुअल में, और आप उस जगह पर खड़े हो जाए जाके जहाँ पे आपके खानदान के साथ आपके ताल्लुकात खराब होना शुरू हो और उस फीलिंग को एक्सेस करें। फिर मैंने उनसे कहा कि अब मुझे आप ये बताइए कि क्या कोई ऐसे रिसोर्सेज हैं जो आपके पास उस वक्त होते तो आपका ये एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट होता। उन्होंने मुझे कहा हाँ, अगर मेरे पास मुझे ये कन्विक्शन होती कि मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ, अगर उस वक्त मुझे ये कन्विक्शन होती तो शायद मेरे डिफरेंट हो। मैंने कहा आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या है जहाँ पे ये रिसोर्स आपके पास हो? उन्होंने कहा एक वक्त ऐसा था जो मैंने एक काम किया था तो बड़ी कन्विक्शन से किया था। मैंने कहा ठीक है, आप उधर चले जाएँ, वहाँ जाके उसको एक्सपीरियंस करें, उस फीलिंग्स को अपने अंदर लेके आए। मैंने उनके शोल्डर पे
उसको एंकर कर दिया। फिर वापस हम इस जगह आए, मैंने कहा अब और क्या रिसोर्स चाहिए। इस तरह 3-4 रिसोर्सेज उन्होंने कहा जो उनको लगता था कि अगर वो होती मेरे पास तो ये एक्सपीरियंस मेरे लिए डिफरेंट हो जाता। वो मैंने उन्हीं की जिंदगी में से वो एक्सपीरियंसेस लिए और मैं स्टैक करता था एक ही जगह पे, एक ही जगह। पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव एंकर्स थे, सारे मेरे रिसोर्सेज यहाँ जमा कर दिए 4-5। उसके बाद मैंने उससे कहा कि अब आप इस टाइम लाइन पे चलना शुरू करें और जो आज का दिन है उस पर जाए आराम आराम से चलते हुए, और ये देखिए जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो किस तरीके से चेंज हो गए। तो जब उन्होंने वॉक करना शुरू किया, मैंने वो एंकर्स फायर करना शुरू किया। वो हल्के हल्के चलती जा रही थी, मैंने एंकर फायर किया हुआ था, और करते 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 जब वो आज की बात पहुंची, उन्होंने मेरी तरफ देख के उसे उनकी रियलिटी चेंज हो गई। वो एक्सपीरियंस जो उनके लिए बहुत तकलीफदेह था, वो अब एक बहुत रिसोर्सफुल किस्म का वो बन गया कि मैंने अपने खानदान से पूरा मुकाबला किया सिर्फ अपनी कन्विक्शन की वजह से। उसकी पर्सनल हिस्ट्री चेंज हो गई। और जहां तक वो सर का दर्द का ताल्लुक था, मैंने कहा यार एक्सपीरियंस है स्ट्रक्चर, तो आज मैं ये दवाई जब खाऊंगा तो मैं ये देखूंगा कि इस दवाई से मेरे अंदर क्या चेंजेस आ रही है। मैंने दवाई खाई, मैं कंप्यूटर पे बैठा हुआ था, कंप्यूटर पे काम कर रहा था, लेकिन मेरी अब अवेयरनेस जो थी वो इस चीज के ऊपर थी कि व्हाट हैपेंस इनसाइड। तो मैं काम करते करते 5-7-8 मिनट के बाद मुझे ये लगा कि स्क्रीन जो है वो डीफोकस हुई और फिर दोबारा फोकस हुई। ठीक, फोकस थी, डीफोकस हुई और फिर वापस फोकस हो गया। दिस वाज विजुअल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट थिंग व्हिच हैपेंड वाज कि मुझे लगा मेरा चेहरा फ्लश हुआ ब्लड से। जैसे आदमी कोई शमा जाए कुछ हो जाता है, चेहरा सुर्ख हो जाता है ना, तो फ्लशिंग होती है चेहरे के ऊपर। तो मेरे चेहरे पे फ्लशिंग हुई, ब्लड आया चेहरे के ऊपर। और उसके बाद ये किनेस्थेटिक हो गया, विजुअल किनेस्थेटिक। उसके बाद मुझे लगा कि मेरी ये स्पाइनल कॉर्ड में ऊपर की तरफ से यहाँ से शुरू हुआ एक स्पार्क, वो पूरा ट्रेवल करके नीचे आया और यहाँ पे आके गायब हो गया। दैट इज ऑल्सो किनेस्थेटिक। और जैसे ही वो स्पार्क गायब हुआ, मेरा हेडेक जो था वो डाउन होना शुरू हो गया। यानी कि थ्री थिंग्स हुई। पहले विजुअल फोकस डिफोकस, सेकंड थिंग फ्लशिंग हुई, थर्ड थिंग स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर स्पार्क आया। अब कैन एनीबडी टेल मी मैंने इसको किस तरीके से यूटिलाइज किया? एनी आइडियाज? कम ऑन कम ऑन। तो बड़ा ऑब्वियस सा हो गया नहीं? किसी चीज से फोकस हटा के नेक्स्ट टाइम जब आपको दर्द हुआ तो आपने वही चीज रिपीट कराई। एग्जैक्टली, दैट्स 100% राइट। दैट्स व्हाट आई डिड। जब भी मुझे लगता था कि मेरा सर का दर्द शुरू हो रहा है, मैं कॉन्शियसली अपनी आंखों को फोकस करता। जी वही ठीक है, वो स्ट्रैटेजी को मैं रिप्ले कर रहा हूँ। आपको फोकस किया, चेहरे को थोड़ा सा ब्लड लेके आया और फिर इमेजिन किया कि एक स्पार्क जो है ना वो जा रहा है नीचे आके गायब हो गया। एंड आई वुड डू इट 3 or 4 टाइम्स। ठीक है, 2-4 दफा करता रहता। सडनली हेडेक जाना शुरू हो गया। अब यकीन करें कि फॉर अनदर 2 years मेरा जो इंटेक ऑफ मेडिसिन था वो was reduced to about 20%. This is what you can do. अच्छा, उसके बाद तो मेरा जो बॉस था, जो फ्रेंच मेरे सामने बैठा था, जो मुझसे कहता है यू आर गिविंग मी एन हेडेक, मैंने ये रियलाइज किया कि बीइंग अ विजुअल, जैसे आपने कहा ना, जो अमेरिकन आपने कहा था ना, अमेरिकन है जो वो तेरे से आपने कहा तो तेरे से बातें कर रहे थे, मैं वही था। मैं विजुअल सेंस में बातें कर रहा था, मुझे अंदाजा नहीं था कि ये सारे दोनों जो है ये ऑडिटरीज हैं, एक फ्रेंच है एक डच है। फौरन मैंने अपनी टोनैलिटी को चेंज किया। मैंने कहा नो सर, आई डिडंट मीन दैट। वही मेरी टोनैलिटी, आप यकीन करेंगे विद इन 2 minutes उस मीटिंग का एटमोसफियर चेंज हो चुका था, सिर्फ टोनैलिटी मैच करने की बुनियाद पर। और वो जो अनकॉन्शियस माइंड था डच का, उसने उसके अनकॉन्शियस माइंड ने ये मैसेज खुद ब खुद लर्न किया और उसने भी उसी टोनैलिटी को फॉलो करना शुरू कर दिया। एंड मे बी योर अनकॉन्शियस माइंड ऑल्सो लर्न समथिंग न्यू। ठीक है,
सिर्फ टोनालिटी को मैच करने की वजह से जो मीटिंग एक डिजास्टर की तरफ जा रही थी वो इट टर्न इनटू बी अ वेरी प्रोडक्टिव मीटिंग। और जब उस फ्रेंच लड़के ने मुझसे कहा कि बॉस तुम्हें बुला रहे, तो मैं अंदर गया और मैं अंदर जाने से पहले जो उनके मैनरिज्म्स थे वो मैंने कॉपी किए, उसके तरीके से बैठा जैसे वो सोचते थे, इस तरह से मैंने हाथ रखा, बड़ी सांसें ली। सडनली एक टाइटल मेरे दिमाग में आया, वो टाइटल मैंने कागज पे लिखा, उसको बंद किया और उनके कमरे में गया। तो कह रहे हाँ भाई वो क्या क्या बना के लाए? मैं कहा जी ये नाम मुझे समझ में आया, मैंने उनको दिया। उन्होंने पर्चा खोला, उसको देखा, मेरी तरफ देखा, तलाश खोल के दूसरा पर्चा निकाला, मैंने सामने रखा। मैंने जब खोल के देखा, एग्जैक्टली द सेम वर्ड, एग्जैक्टली द सेम वर्ड। तो मुझे देखते मुझसे कहते अब तो हमने एक जैसा सोचना भी शुरू कर दिया। दिस इज हाउ you can use NLP to improve your relationship. I hope you learned something. अगर आपकी कोई सवालात है, कोई चीज़ है तो प्लीज अगर 5-7 मिनट में आप कुछ पूछना चाहें ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू। आज का ये जो सेशन रहा, मैं समझता हूँ हर सेशन यहाँ पे एक निराला होता है और मुझे लगता है कि उस पे मैं 1 घंटे तक रिव्यू करता रहूं, लेकिन वो जिलानी साहब इजाजत नहीं देती। अच्छा, आपने तालियां तो बहुत बजाई। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पयाम सिद्दीकी साहब के ऑनर में हम सब खड़े हो। Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, thank you. आपकी इस इज्जत अफजाई का बहुत शुक्रिया। हम जब इसको सुन रहे थे तो मेरा ख्याल ये है कि हम सब ये महसूस कर रहे थे कि वो चेंज, वो शऊर का उठना, वो अवेयरनेस का जागना जिसकी पयाम साहब ने गारंटी दी थी, उसका सफर शुरू हो चुका है। तो ये सही है। मैंने अपनी अवेयरनेस अपने बारे में इंक्रीज होते देखी, उसको मैं जज कर रहा था। हालांकि उन्होंने पूरे ओशन को, मैं समुद्र नहीं कह रहा हूं, ओशन को एनएलपी का, उसको एक कूलर में बंद करके हमें पेश किया। इन्होंने जिस तरीके से ये शुरू किया अपना सफर, उसमें बताया कि 2 किस्म के एक्सपीरियंस होते हैं और ये घर ले जाने वाली बात है, इसलिए मैं दोहरा रहा हूं आपकी इजाजत से। एक एक्सपीरियंस होता है वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है और एक ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है। तो मुझे बुद्धा साहब याद आने लगे। वो इस बात को समझने के लिए वो प्रिंस थे और उन्होंने अपने बीवी और बच्चे और प्रिंसशिप को और आने वाली किंगशिप को छोड़ के वो जंगल में चले गए कि भाई ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही कि व्हाट इज ए सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस एंड व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। मैं ये इसलिए इस पे जोर देके कहता हूं क्योंकि अगर आप बुद्धा की पूरी जो टीचिंग है उसको देखेंगे, उसका निचोड़ ये है, जब वो 6 साल की जंगल में रह गए और मुश्किलात और काफी तकलीफें बर्दाश्त करने के बाद जिस चीज पे पहुंचे हैं वो यही बात थी। और उन्होंने कहा मेरे पास उसका हल है। उन्होंने कहा कि द बेसिक थिंग इज एवरी ह्यूमन बीइंग सफर्स। Suffering is a reality. And why this is suffering?
because one doesn't understand what is the subjective experience and what is an objective experience. अगर एक दफा आप ये समझ लें कि सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस क्या है और ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस क्या है, तो सफरिंग चली जाएगी। और उन्हें वो 4 अपने प्रिंसिपल से बहुत मशहूर है, उसमें हम नहीं जाते हैं, लेकिन उन्होंने एक तरीक़ेकार बताया इसको, इस सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को और ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को समझने के लिए और उस लेवल पे आने के लिए कि दुख जो है वो गायब हो जाए। तो उसको उन्होंने कहा विपासना, और हमारे बहुत सारे दोस्तों ने उनका एक 10 दिन का कोर्स होता है वो किया हुआ है। मैंने फॉर्चुनेटली वो 7 दफा किया है और एक्चुअली और दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पे जाके किया है। उसके साथ साथ और बहुत सारी चीजें की है जो मुझे लगी कि सब सिमिलर है, तरीक़ेकार जरा मुख्तलिफ है। तो जो विपासना है उसकी डेफिनेशन बुद्धा ने ये दी कि विपासना इज द confrontation and seeing the reality as it is। क्योंकि सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस में आप रियलिटी को देख ही नहीं रहे हैं और उसके लिए ऑब्जेक्टिविटी चाहिए, यही बताया ना सवाल। तो आप क्या करते हैं कि उन्होंने जो तरीका बताया वो ये है कि यू सिट डाउन विथ योरसेल्फ and you observe your thoughts, your feelings, your emotion, and then watch your sensation, kinesthetics, all those things worked very nicely and very in a structured manner, जो हमें बयान साहब ने बताई, तकरीबन वो ही बातें वो करने लगी। So really I feel personally very enlightened कि और अब मैं जाके इस पे और पढ़ूंगा इसको, क्योंकि मुझे NLP जो समझ में आई है वो सही तरीके से आ जाए। मैंने कोई NLP का कोर्स नहीं किया है और दुनिया भर में एक रॉन हबर्ट साहब का अगर आपने नाम सुना होगा, उन्होंने इसी किस्म का जो तरीका बताया है NLP में, जिसमें कि आप डिलीशन करते हैं, डिस्टॉर्शन करते हैं, जनरलाइजेशन करते हैं, ये बताया ना आपने, और फिर एंकरिंग आप करते हैं। और तो उन्होंने रॉन हबर्ट ने एक किताब लिखी इस पे और एक कोर्स भी है, और वो कोर्स को, वो किताब का नाम है साइंस ऑफ सर्वाइवल, और उन्होंने वो मैंने कोर्स किया हुआ है, साइटोलॉजी या डायनेटिक्स भी उसको बोलते हैं, साइटोलॉजी भी बोलते हैं। तो उसमें उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो मिररिंग की और मैचिंग की टेक्निक्स जो हमें बताई, हाँ, जिसमें ओबामा भी शामिल है और उसका दोस्त भी शामिल है और लड़कियां भी शामिल है, ठीक है ना, और बयान साहब खुद भी शामिल है। हाँ, उन्होंने अपने बॉस के साथ तो गेम खेली और वो दोनों कामयाब हो गए। बॉस के पास भी मैजिक से वही चिट्ठी निकली जो इनके पास थी, तो वो एक मैच हो गया ना, जो मैच हो गया, 100% मैच हो गया। तो उन्होंने एक स्केल बनाया है, उसको वो कहते हैं टोन स्केल, और टोन स्केल इज फ्रॉम 4 to 1, और उसमें फिर वो मैचिंग टेक्निक उसमें बताते हैं कि भाई अगर गुस्से में कोई आदमी आ रहा है, जो इन्होंने कहा, तो आप अगर बिल्कुल कहेंगे नहीं भाई ठंडे हो जाओ, तो काम नहीं करेगा। तो इस किस्म की चीजें। अच्छा, मैं एक बात और अर्ज करना चाहूंगा कि हमारे ये फोरम में आई फील वेरी हैप्पी एंड वेरी सेटिस्फाइड
that I have been associated with this forum of linkers for more than 20 years. Of course, with Jilani. Jilani तो इसकी रूह है ना. हम तो इसके साथ जुड़े हुए हैं. जो वो कहते हैं बैठो तो हम बैठते हैं, उठो तो हम उठते हैं, आओ तो हम आते हैं. You know, that is a fact. जॉब हो जाता है. तो हमारे यहाँ जो लोगों को फायदा हुआ है बेहिसाब हुआ है. और कुछ यहाँ लोग भी बैठे हुए हैं. और मैं एक चीज अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे पास जययुत ट्रेनर निकले हैं इस फोरम से. अच्छा, मैं जब एक जययुत कहता हूं ना, उसका एक डेफिनेशन है मेरे हिसाब से. वो डेफिनेशन ये है कि आप सिर्फ ट्रेनिंग करके चले ना जाए, आप उसकी एक किताब भी बनाएं. अगर वो किताब, आप कोई भी किताब जो आप सिखाते हैं आपने बना ली है, तो आप जययुत की सिर्फ में शामिल हो जाते हैं. तो ऐसे हमारे यहाँ दो जो नौजवान हैं वो निकले हैं. एक तो हामिद शरोफ साहब, उन्होंने एक किताब लिखी है रेखा, और वो सारी माइंड साइंसेस के बारे में है. और उसमें एनएलपी के बड़े जो एंकर और ये वो सारी जो टेक्निक्स है वो दी हुई है. और उसको सही तरीके से अभी लॉन्च किया गया था, और मेरे ख्याल से आप सब वहां हाजिर थे उनकी लॉन्चिंग, बुक लॉन्चिंग के मौके पे. और दूसरे हमारे साहब हैं जिन्होंने अटेम्प्ट की है कि वो भी माइंड साइंसेस बुक लिखे, और वो एक यंग ट्रेनर है, और उनका नाम है अयूब खान. अयूब खान ही है ना? अयूब खान, उन्होंने एक किताब लिखी है. वो इट इज अ प्रोसेस ऑफ पब्लिकेशन, लेकिन इट इज अवेलेबल एज ए PDF एंड आई कैन सेंड टू एनीबडी हु विशेस टू. मैं आपको व्हाट्सएप पे लिंकर्स पे भेज दूंगा. उस किताब में ये तमाम जो टेक्निक्स है, मैं इसलिए उसका खास जिक्र कर रहा हूं कि आपने आज लेक्चर सुना, अगर वो किताब जाके आप पढ़ेंगे, अगर आप अपना ये पावर पॉइंट अगर हमसे शेयर करें तो मैं सबको एक कॉपी भेज दूंगा. तो वो भी है. तो मेरी हमेशा रिक्वेस्ट ये होती है कि हम ये पूरा जो यहाँ पे हमने सुना है और पार्टिसिपेट किया है, वो हम घर ले जाए, और घर ले जाके उसमें कुछ ना कुछ अमल करना शुरू करें. ये मैं आज सुबह ही, मैं यहाँ आने से पहले वो अयूब खान की किताब, ना जनरल अयूब खान, ये हमारे ट्रेनर अयूब खान, उनकी किताब में पढ़ के यहाँ आया है थोड़ी. तो उन्होंने उसमें एक टेक्निक लिखी है, मैं आपसे जिसका एक सेकंड. वो टेक्निक ये है कि जब बिल्ली को हमको भगाना होता है तो हम क्या कहते हैं? हाँ? और वो टेक्निक है स्वेश. अगर कोई ऐसी चीज हो जिसको आप अपने माइंड में जगह नहीं देने चाहते हैं, सर मुझे करेक्ट कीजिएगा if I'm wrong, I'm not authority on it. तो हम उसको स्वेश के जरिए से खत्म कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.